प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने जाना था खरपतवार क्या है और खरपतवार नाशी के बारे में। अब देखिए अगला चरण है कटाई। कटाई किसे कहते हैं? तो देखिए फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। जैसे ही फसल पक जाती है तो उसे काटा जाता है, ये काटने क्या कहलाता है? कटाई। तो फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाती है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। यानी कटाई कैसे करते हैं? या तो कटाई के दौरान पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं या उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। अब देखिए इसका औजार। औजार देखिए कटाई के किन किन औजारों से कटाई की जाती है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा कटाई के लिए एक मशीन का उपयोग करते हैं जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। देखो दो विधियाँ हैं, एक दरांती की सहायता से फसल को काटा जाता है, दूसरा है आजकल एक मशीन का उपयोग करते हैं जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, ये भी कटाई में प्रयुक्त की जाती है। तो दो औजार हैं, दरांती और हार्वेस्टर। अभी तक हमने फसल की कटाई कर ली, अब उसे कूटेंगे यानी उसके दानों को, बीजों को उस भूसे से अलग करेंगे, इसे कहेंगे थ्रेशिंग। तो देखिए थ्रेशिंग, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। जो फसल हमने काट ली है उससे उस फसल के दानों या बीजों को भूसे से अलग करना ही थ्रेशिंग कहलाता है। अब ये किन किन औजारों से किया जाता है? देखिए इसके औजार हैं थ्रेसर, कॉम्बाइन मशीन। ये थ्रेसर क्या करेगी? थ्रेशिंग का काम करेगी। और ये कॉम्बाइन मशीन हार्वेस्टर एवं थ्रेसर का संयुक्त रूप है, यानी फसल को काटेगी भी और उसे कूटेगी भी। तो इन दोनों को याद रखना। इसे भी देखिए विनोइंग। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, जैसे विनोइंग कहते हैं। यानी जिनके पास बड़ा खेत नहीं, छोटी सी ज़मीन है, उसी में फसल बोई है, तो वो अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, उन्हें कूटेंगे फिर उन्हें फटक फटक कर अलग करेंगे। इसे क्या कहते हैं? विनोइंग। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें देखिए। पहला है कटाई के बाद खेत में बचे फसल के तनों अथवा टुकड़ों को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण होता है तथा इससे अन्य खेत में पड़ी फसल में आग लग जाने का खतरा भी होता है। जैसे ही हम कर ली, उसे हमने कूट भी लिया यानी थ्रेशिंग भी कर ली। अब कटाई के बाद जो खेत में फसल के तने बच जाते हैं या टुकड़े बच जाते हैं या अवशिष्ट जो भी बच जाता है कचरा, उसे जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण होता है। एक दूसरा, इससे जो खेत में अन्य फसल पड़ी होगी या खेत में आग लगने का खतरा भी होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्नम, बिहू जैसे त्यौहार जुड़े हुए हैं। ये कुछ त्यौहार हैं जो कटाई ऋतु के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही फसल की कटाई होती है तो किसान बड़े आनंद से भर जाते हैं, आनंद और उल्लास से वो बड़े खुश होते हैं, तो इसी को त्यौहार के रूप में मनाते हैं। कई त्यौहार इनसे जुड़े हुए हैं। तो बच्चों अभी तक हमने जाना कटाई क्या है, कटाई के औजार कौन कौन से हैं, और इसके बाद कुटाई यानी थ्रेशिंग और इसके भी औजार। इसके बाद कुछ पॉइंट्स थे, इन्हें भी देखा। इसके बाद हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों मिलेंगे इस अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।